नमस्कार, सबका स्वागत है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी डायरेक्शन में जब चलता है तो उसको कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं और कुछ बुरे परिणाम मिलते हैं। अगर व्यक्ति ये सजग हो जाए कि मेरे लिए कौन से डायरेक्शंस शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं, कौन से फेवरेबल हैं, कौन से नॉन फेवरेबल हैं, या कौन से ऑस्पिशियस हैं और कौन से इनऑस्पिशियस हैं, तो हम थोड़ा सजग हो जाते हैं और हमारे जीवन में आने वाले परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हम दूर कर पाते हैं और जीवन को बहुत सरल, सुलभ और अच्छा बना पाते हैं, प्रोग्रेसिव बना पाते हैं। प्रॉस्पेरिटी के बहुत सारे चांसेस बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हमारे आगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं, लॉस ऑफ मनी हो जाता है, या इल हेल्थ है, या फिर काफ़ी ऊर्जा हमारी इतनी कम हो जाती है कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इसको किस तरह पता करें हम अपने जीवन में? वो एक नंबर से हम पता कर सकते हैं जिसे ईश्वर ने हमें दिया है, और वो है क्वा नंबर। ये क्वा नंबर हम अभी आगे आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप पेन और पेपर लेके बैठिए और आगे के वीडियो में क्वा नंबर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के अलग कैलकुलेशंस हैं, और साल 2000 से पहले के थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन है, साल 2000 के बाद वाले थोड़े अलग कैलकुलेशन में आते हैं। तो ये मैंने अच्छे से समझाया है, और उसके बाद एक टैली दी है डायरेक्शंस की, जिसे आप पता कर सकते हो। पहले आप अपना मिनक्वा नंबर निकालिए, फिर आप पता कर लीजिए कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल है, और उस हिसाब से आप अपने जीवन में काम करें, यानी अच्छे निर्णय उन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले। और उन डायरेक्शंस के अपने कलर्स भी हैं, तो आप इन सब की मदद ले सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर, सुलभ और आनंद से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर बना सकते हैं, उपलब्धियों से भरपूर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं मिनक्वा नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। तो पेन एंड पेपर रेडी रखिए। ओके, आइए अब कैलकुलेट करना सीखते हैं क्वा नंबर्स। तो क्वा नंबर्स मेल और फीमेल के लिए अलग होते हैं, और 2000 ईयर से पहले वाले हम पहले कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ईयर 2000 के बाद एक थोड़ा सा चेंज है क्वा नंबर में। एक मैंने डेट ली है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है, जिससे आप बेहतर समझ पाएँ कि हम मेल के लिए किस तरह क्वा नंबर निकालते हैं और फीमेल के लिए किस तरह निकालते हैं। तो देखिए, मेल की हमने डेट ऑफ बर्थ ली है, कोई भी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे ली है 3/7/1984। तो इसमें हम ना तो तिथि छूते हैं, तारीख छूते हैं, ना महीना छूते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ईयर में देखते हैं, यानी साल जिसमें जन्म हुआ है, और उसके भी हम आखिरी 2 डिजिट उनको जोड़ते हैं, उनको सिंगल आउट करते हैं, यानी यूनिट में लाते हैं, और 10 में से उस नंबर को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, 8 + 4 = 12, और 3 आ गया एकल नंबर। 10 में से आपको सबट्रैक्ट करना है, तो ये नंबर आ गया 7। तो इस व्यक्ति का जो क्वा नंबर हुआ वो हुआ 7। अब आइए फीमेल, अब वही सेम डेट ली है, तो आखिर के 2
हमने अंक लिए हैं 84 और उसको ऐड किया 12 और एकल नंबर आया 3 और इसमें हम 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे फीमेल का कुआ नंबर आया 8 और ये जो है वो ईयर 2000 के पहले ईयर्स के जो बर्थ हैं उनके कुआ नंबर्स हैं। तो उसमें 10 में से हमने माइनस किया मेल के लिए और 5 प्लस किया फीमेल के लिए। पर यदि 2000 के बाद हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली है जो कॉमन है, मेल और फीमेल की एक ली है जिससे कि एनालिसिस अच्छे से हो। अब वही हमने साल के 2 लास्ट के अंक लिए हैं, जैसे 2001 है तो हमने 0 + 1 लिया, 1 आया और इसको अब 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेल का कुआ नंबर यहाँ पे आ गया 8 और ऐसे ही फीमेल का हमने लास्ट के 2 अंक ईयर के जोड़े तो आ गया 1 और इसमें 6 नंबर को ऐड किया तो इसका क्वा नंबर आया 7। तो इस तरह से हम क्वा नंबर निकालते हैं। एक आध मेथड और भी हैं लेकिन ये सबसे सिंपल है। पर यदि मान लीजिए क्वा नंबर आता है 5, क्योंकि 5 केंद्र है, इन यांग का केंद्र है, सेंटर है, तो वहाँ पे हम मेल का अगर क्वा नंबर 5 आ गया मान लीजिए तो उसका हम 2 कॉलम पढ़ेंगे जहाँ पे लोशो ग्रिड में 2 आता है और यदि फीमेल का आ गया तो हम लोशो ग्रिड का 8 कॉलम पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हम क्वा नंबर किस तरह कैलकुलेट करते हैं और इसके आधार पर हम इनकी डायरेक्शंस देखेंगे, कलर्स देखेंगे जो इनके लिए सही हैं या जो सही नहीं हैं। ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस दोनों डायरेक्शंस का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट टेबल में। तो आइए देखते हैं वो टेबल। देखिए, अब देखिए, जब आपने क्वा नंबर फाइंड आउट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम उसके फ़ायदे और नुकसान कहाँ देख सकते हैं। यदि आपका क्वा नंबर 7 है तो आप देखिए कि 4 रोज़ जो गुड वाले में है 1 2 3 4 में आपके लिए जो सही डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है और वेस्ट है। लेकिन आपके लिए जो फ़ायदेमंद डायरेक्शंस नहीं हैं वो है नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट। तो इस टेबल से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके फेवरेबल डायरेक्शंस कौन से हैं और जो आपके लिए उपयोगी नहीं हैं, नॉन फेवरेबल डायरेक्शंस, ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस डायरेक्शंस का चयन आप अच्छे से कर सकते हो और अपने दिमाग में आप ये भर सकते हो कि भाई अच्छे काम मुझे इस डायरेक्शन में फेस करके या इधर रहकर मैं कर सकता हूँ। तो इसका आप फ़ायदा अपने जीवन में उठा सकते हो। इस तरह अगर आपका क्वा नंबर 8 है, जैसे कि हमने पहले फाइंड आउट किया था, तो देखिए फेवरेबल डायरेक्शन जो है वो है साउथ वेस्ट 8 के, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। पर नॉन फेवरेबल डायरेक्शंस हैं साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट। अब ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखे हैं इसको मैंने नीचे आपके बताया है कि इसका मतलब क्या है। तो पहला कॉलम जो 1 का है जो फेवरेबल है वो वाइटैलिटी शो करता है, यानी अगर वो इस डायरेक्शन में रहेगा तो उसके जीवन में वाइटैलिटी रहेगी। वाइटैलिटी का मतलब है ग्रोथ, मतलब है पर्सनल वेल्थ, गुड लक। तो इससे आपकी
सारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ, अगर 2 कॉलम आप देखोगे, इस डायरेक्शन का फ़ायदा उठाओगे तो आप बहुत हेल्दी रहोगे। और 3 लॉन्जेविटी का है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका नेटवर्क है, गवर्निंग नेटवर्क है, वो प्रॉपर रहेगा। पब्लिक रिलेशंस आपके अच्छे रहेंगे। आप अपनी फैमिली के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। और जो फोर्थ है वो है लाइफ। तो इस डायरेक्शन में आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी। वर्शिप आप करोगे, ईश्वर को मानोगे, मेडिटेशन करोगे और अपने लाइफ को बेहतर बनाओगे। वहीं पे जो इनऑस्पिशियस डायरेक्शंस आपके रहेंगे, तो पहला वाला डायरेक्शन अगर आप इसमें ज़्यादा रहते हो तो एक्सीडेंट्स के चांसेस हो सकते हैं। फेन चुई में सेकंड कॉलम 6 ऑफ इवल्स है, यानी ये इल हेल्थ को शो करता है। ये बताता है कि आपकी लाइफ में कभी भी 6 किस्म की मेन बीमारियां, जो कि रोज़मर्रा की भी हो सकती हैं या डीप हो सकती हैं, वो घर कर सकती हैं। इसी तरह 5 ऑफ गोस्ट बताता है कि इस एरिया में आपका बैड लक हो सकता है, किसी भी तरह लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कुछ और भी। और 4 है एंड ऑफ ची, यानी आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो क्षीण हो जाएगी, समाप्त भी हो सकती है या फिर बहुत कम हो जाएगी, या डिप्रेशन में भी व्यक्ति आ सकता है। तो इस तरह से हम क्वा नंबर को देखते हैं। अब आइए देखिए 5 नंबर के कॉलम में, ये एक स्पेशल कॉलम बीच का है, मध्य है, सेंटर है और बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम है। अगर किसी भी व्यक्ति जो मेल है उसका 5 है तो वो लोशो ग्रिड में 2 नंबर के डायरेक्शंस को फॉलो करेगा, और अगर फीमेल है और 8 नंबर है, 5 नंबर है, तो वो 8 डायरेक्शन, मतलब 8th वाला कॉलम को फॉलो करेंगी। जो लोशो ग्रिड में 8 है उसको फॉलो करेंगी। तो इससे आप अपने आप को बहुत अच्छी कंडीशन में रख सकते हो, प्रॉस्परस हो सकते हो, हेल्दी हो सकते हो और आपकी लाइफ स्पैन काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्वा नंबर दरअसल वो विशेष नंबर है हमारे जीवन में कि जो हमें सामने प्रत्यक्ष नहीं दिखते, पर जब हम उन्हें प्रत्यक्ष कर लेते हैं तो उसका असर भी प्रत्यक्ष होता है। और जब हमें जानकारी हो जाती है तो हम इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं और ये काफ़ी कुछ हमारे वास्तु को ठीक करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप बहुत खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। धन्यवाद।